कंप्लेन है कि एक जो बंदा है, एक लड़का है, वो गवर्नर साहब के नाम पे फ्रॉड कर रहा है लड़कियों को, ये कह के कि मैं आपको गवर्नर हाउस में जॉब दिलवाऊंगा और इसके तहत वो उनसे नाजायज़ फेवर्स भी ले रहा है। बस मैं पहुंच गई ये 2 मिनट में। क्लॉक टावर के पास ही हूँ। 20 अक्टूबर की रात 3:30 बजे मेरे पास अचानक से मैसेज आता है कि मैं गवर्नर हाउस से ताहिर बात कर रहा हूँ। अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब या राशन वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है गवर्नर हाउस में, हम वो तमाम प्रोसेस करते हैं। ताहिर नाम है, मोहम्मद इदरीस, खड़ा मार्केट। मैं शूट्स वगैरह करता हूँ, ड्रामे वगैरह में, जैसे फूल वगैरह का रोल होता है या सब्ज़ी वगैरह का रोल होता है वो करते हैं। 3 बहनें 1 भाई, मैं अकेला हूँ। वालिद मेरे शेरशाह में काम करते हैं, फैक्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में हाजिर हैं आज हम प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत के साथ, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। रुखसाना अकील कादरी। हाल ही में इन्होंने एक ऐसा काम सर अंजाम दिया जिसमें इनकी जान को भी खतरा था। यानी एक शख्स जो कि गवर्नर सिंध के नाम पर नौकरियां दिलवाने के बहाने नौजवान लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती भी कर रहा था। उन खातून ने, उस लड़की ने रुखसाना आपी से थोड़ा सा ताल्लुक बनाया, थोड़ा सा राब्ता किया। फिर हम मजीद आपी से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम जी। आपी इस उम्र में भी माशाल्लाह आप इतना काम करती हैं, खतरात भी मोल लेती हैं, जराइम के अगर आप काम कर रही हैं। और ये लोग कहते हैं कि आइस का नशा बहुत खतरनाक है। मैं कहती हूँ ये जो पैशन है ना काम करना, ये आइस से बढ़ के नशा है। अगर मेरे पास किसी की सिसकती बिलकती आवाज़ आती है, चाहे वो 2 बजे रात में हो, और लोग मुझे बड़ा खुशी होती है कि लोग मुझे चाहते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, इंटरनल बात मुझे बताते हैं, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं उसी वक्त से वो काम अपना शुरू कर देती हूँ और वसीला बनती हूँ। मैं क्या काम करती है अल्लाह ताला की है। मेरे कुलीग हैं आमिर, उनका मेरे पास रात में फ़ोन आया कि आप ही एक लड़की को एक लड़का बहुत तंग कर रहा है, 1 हफ्ता हो गया। वो कभी कहता है CVU पे आ जाओ, और वो गवर्नर साहब के उसमें वो करता है कि गवर्नर साहब के वहाँ पर मैं काम करता हूँ। मैं लड़कियों से CV मंगवाता था वो, और मुख्तलिफ जगहों पे बुलवाता था, और इसको भी ज़ोर दे रहा था। तो इस लड़की की आप मदद करें। तो बस वो फ़ौरन ही उस लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया, उससे रिक्वेस्ट की, और मैं उसको फिर, क्योंकि ये लड़की का डोमेन जो था वो रहती है ईस्ट में, तो मैंने DIG ईस्ट में भी इंफॉर्मेशन दी, और मैंने साउथ में, क्योंकि वो लड़का मुसलसल कोशिश था कि CVU पे मिलेंगे, तो मैंने कहा चले यहाँ पर भी मैं अरेंजमेंट करवाती हूँ। और मैं फ़ौरन ही मैंने आमिर सदजोई SSP साउथ उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, और उसके बाद फिर मुझे DSP मनीषा ने लीड किया। उन्होंने सुना, उन लड़कियों को मैं लेकर आई, उधर सुनवाया, उनकी सुनवाई हुई, और फ़ौरन अरेंजमेंट हुई। और ये हुआ कि उस लड़की से बोल दे, क्योंकि लड़का बहुत बेचैन हो रहा था, कि 5 बजे उसको बुलवा लें। अच्छा। तो ये साउथ में फिर अल्हम्दुलिल्लाह CPLC वालों को भी मैंने 1 दिन पहले ही खबर कर दी थी, फिर उन्होंने भी वहाँ बुलवा लिया, और सब जॉइंट इन्वेंचर था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं अपने इदारों के कि वो सुनते हैं, देखते हैं। और इस लड़की को मैंने इसकी काउंसलिंग की, ये घबराई भी थी, जाहिर है यहाँ पर नहीं पता कि कौन आदमी क्या किस जगह ले जाएगा, तो मैंने इसकी काउंसलिंग भी की। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, हम सब आपके साथ हैं। तो इसका ये अब एक लड़की के तवज्जुह से कि इसने जो ये यहाँ पर बुलवाया, और फिर यहाँ पर पूरी टीम मनीषा ने तश्कील दी, और उसको हमने वो फिर बिठा करके बाइक पे इसको कहीं और ले जाने लगा। अच्छा। तो जितने लोग थे हम लोग सब उसमें, मतलब उन्होंने सब ने उसको पकड़ लिया। 8 लड़कियों के साथ जब मैंने पूछा कि तुम नौकरियां इस तरह से बट रही हैं कि तुम इस तरह से बुलवाते हो, कहने हाँ हम पहले बुलवाते हैं, और उसके बाद फिर लड़कियों को भी अकल होनी चाहिए। अब इस लड़की ने भी हिम्मत की कि पढ़ी लिखी हैं, अगर नौकरियां आती हैं तो वो अशात होती है, उसकी इंटरव्यू होते हैं, बुलवाते हैं, ऑफिस में बुलवाते हैं, ऐसे बाहर थोड़ी कि CVU पे आ जाओ, मैं संडे को जो है वो वहाँ पर मिलूंगा CVU पे। तो ये ज़रा सा, ये लड़का जो था ये वाकई वहाँ पर काम करता था गवर्नर हाउस में? ये हेल्पर था। हेल्पर था? ये हेल्पर था, और ये सामान उठा करके रखता था।
तो बस इसने फेक गवर्नर साहब के नाम से फेक आईडी वो अच्छा। बना, जी व्हाट्सएप बनाया, और जब लड़कियां इसको सीवी देती थी तो वहां से डन लिखा हुआ आता था। अच्छा। इतनी चालाकी आप देखिए। तो वो बस मासूम लड़कियां वो आ गई इस ट्रैप में। बहरहाल मैंने कहा फिर उसके साथ तो कहने लगे मैंने इसने अपनी हविस को मिटाने के लिए 8 लड़कियों को बस शिकार बनाया है। और मैं गवर्नर साहब को भी यही कहूँगी कि, और गवर्नर साहब नहीं बल्कि जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनके नीचे जो कारिंदे होते हैं उनका हर महीने 2 महीने पे CDR चेक होना चाहिए, ताकि पता चले कि कोई किसी को ट्रैप तो नहीं कर रहा है या किसी को गैर ज़रूरी वो नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं। जी बिल्कुल मैडम, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि लड़कियों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में हमारी देखने वाली जो बहनें इस वक्त देख रही होंगी उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए कि यार इस तरह की, क्या आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि हम आपको ये जॉब देंगे, हम आपको मार्केटिंग की जॉब्स के काफ़ी ये चीज़ें आ रही हैं, तो हमारी बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ये कहती हूँ कि देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं और शॉर्टकट मत ढूंढिए। ये आप टिकटॉक के चक्कर में इसके चक्करों में आप देखिए, आजकल मैंने बताया ना कि ये दुनिया हमारे हाथ में है, इससे सारी मालूमात आप ले सकते हैं। और अगर कोई जॉब दिलवा सकता है तो वो ऐसी जगहों पे थोड़ी लेके जाएगा। ऑफिस में बाकायदा इंटरव्यू होते हैं, अशात की जाती है कि जी ये जॉब निकली भी है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो कैसे ऐसे बेवकूफ़ बन सकते हैं कि जी कोई एक पर्सनली, और आजकल जॉब का बहुत ज़्यादा स्कीम चल रहा है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब दिला देंगे, हम वहाँ दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और इस मुलजिम ने अपने बयान में बताया कि जैसा कि मैं मॉडलिंग के लिए भी लड़कियां हायर करता हूं और वो लड़कियां आ जाती हैं इसके पास। इसने देखिए मैं अभी इस पे क्या बताऊं मैं कि ये खुद भी ड्रामा में छोटे मोटे किरदार अदा करता है, और इसको भी लेके जा रहा था अभी अदाकारों से मिलवाने के लिए। आगे कह रहे थे कोई जगह है वहाँ लेके चलूँगा तो मैं अदाकारों से मिलवाऊँगा। तो ये अजीब टाइप का लड़का मुझे लगा, मैट्रिक पास है ये लड़का, तो इसके जहन में, और जहाँ कहीं दोस्त जमा होते थे वहाँ पर भी लड़कियों को बुलवा लेता था कि देखो मतलब मैं कितना वो हूँ कि लड़कियाँ मेरे आगे पीछे। हाँ, तो इस तरह की ये शौकदेबाज होते हैं ये, और ये सोशल मीडिया को बजाय इसके कि वो उससे फ़ायदा लें, यूथ को मैं कहूँगी, बजाय इसके कि उसको पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करें, ये गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको मैं तंबी करती हूँ कि इसको फ़ौरन रोकना चाहिए। यही कहूँगी कि गलत प्लेटफॉर्म पे ना जाए। हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अभी भी बहुत मासूम है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो जो अप एंड डाउन है हमारे सराउंडिंग में, इसको नहीं पहचान पाती। बच्चियाँ खास करना वो इनके कहने में आ जाती हैं, और ये केसेस मेरे पास बेपनाह आ रहे हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे। मैं यही कह सकती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई इस तरह की बात है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें और सही प्लेटफॉर्म पे जाएं। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि वो डर के वो करके FIR नहीं कटवा रही हैं, पुलिस तक नहीं आ रही है। देखिए सारे इदारे बैठे हुए हैं, आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं, तो डरे मत, खौफ ना खाएं, आए हमें बताएं और सही प्लेटफॉर्म पे जाएं। ये थी जी रुखसाना आपी, इनके ख्यालात आपने सुने। माशाल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की लोगों की खिदमत के लिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ सईद जैन, कैमरामैन ज़ोहैब और इकबाल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।